मराठी पत्रकारिता के पिता बाळशास्त्री जांभेकर, इनका जन्म 6 जनवरी 1812 में महाराष्ट्र राज्य के कोकण क्षेत्र के देवगढ़ तालुका के पोरभुणे गांव में हुआ था। बचपन से ही प्रतिभावान और बुद्धिमान जांभेकर वयस्कता पर कई विषयों में एक महान विद्वान और शोधकर्ता बन गए। बाळशास्त्री जांभेकर ने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान आने वाले समय में प्रिंट मीडिया के महत्व और शक्ति को सही ढंग से समझा था। उन्हें यकीन था कि अगर अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंकना है और आज़ादी हासिल करनी है तो जनता को जगाना ज़रूरी है और इसके लिए प्रिंट मीडिया सबसे उपयोगी माध्यम है। इसी देशभक्ति और सामाजिक जागरूकता से अखबार दर्पण का जन्म हुआ। उन्होंने पहले मराठी समाचार पत्र के रूप में दर्पण की स्थापना की। वह भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान इस समाचार पत्र के संपादक थे। यहीं से मराठी पत्रकारिता की शुरुआत हुई। बाळशास्त्री जांभेकर तब केवल 20 वर्ष के थे। इस चरण में उनके सहयोग में गोविंद कुंठे और भाऊ महाजन जैसे लोग शामिल थे। दर्पण का पहला अंक 6 जनवरी 1832 को प्रकाशित हुआ था। अखबार अंग्रेज और मराठी दोनों भाषाओं में 2 अलग-अलग कॉलम में छपा था। मराठी आम जनता के लिए थी और अंग्रेजी सत्ताधारी अंग्रेजों के लिए थी। इसकी कीमत 1 रुपये थी। उस समय भारत में समाचार पत्र एक नया विचार था, इसलिए शुरुआत में बहुत कम ग्राहक थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसकी सराहना की और इसमें व्यक्त विचारों से सहमत हुए। पाठकों की संख्या बढ़ी। यह 8.5 साल के लिए प्रकाशित हुआ था। इसका अंतिम अंक जुलाई 1840 में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने अपने अखबार में विधवा पुनर्विवाह के मुद्दों को विशेष रूप से उठाया था। उन्होंने अशिक्षित भारत के जनता में वैज्ञानिक मानसिकता विकसित करने का प्रयास किया। इसके परिणाम स्वरूप समाज में बड़े पैमाने पर बहस हुई और अंततः विधवा पुनर्विवाह के समर्थन के लिए एक आंदोलन हुआ। वह जोश से चाहते थे कि ज्ञान समाज में फैल जाए और दर्पण इस अंत का एक साधन था। 1840 में उन्होंने पहला मराठी मासिक दिग्दर्शन प्रकाशित किया। 5 साल बाद तक इस पत्रिका का संपादन किया। दिग्दर्शन ने भौतिकी, रसायन विज्ञान, भूगोल, इतिहास आदि सहित विभिन्न विषयों पर लेख प्रकाशित किए। वह एशियाई सोसाइटी के त्रैमासिक जनरल थे। शोध पत्र प्रकाशित करने वाले पहले भारतीय थे। 1845 में ज्ञानेश्वरी को छापने वाले पहले व्यक्ति थे। इसे पहले मुद्रित संस्करण के रूप में भी जाना जाता था। उन्होंने नीति कथा, इंग्लैंड का विश्वकोश, इतिहास, अंग्रेज व्याकरण, भारत इतिहास और अन्य पर आधारित गणित जैसी किताबें लिखी। पहले मराठी पत्र और पहले मराठी मासिक के रूप में इन योगदानों के लिए उन्हें मराठी पत्रकारिता के पिता के रूप में स्वीकार किया। उनका जन्मदिन और सहयोग से दर्पण के पहले अंक के प्रकाशन का दिन 6 जनवरी है और यह उनकी याद में महाराष्ट्र के पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि 1846 में उनकी मृत्यु हो गई। उनका जीवन काल मात्र 34 वर्ष का था, लेकिन उन वर्षों में भी उन्होंने लोगों को शिक्षित करने और वैज्ञानिक मानसिकता विकसित करने का प्रयास किया। उन्होंने 1832 से 1846 की अवधि के दौरान एक समाज सुधारक और एक पत्रकार के रूप में अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ी। उनकी अमर प्रतिभा और प्रयासों ने न केवल महाराष्ट्रियन जनता पर बल्कि पूरे भारत में एक प्रतिष्ठित समाज सुधारक और पत्रकार के रूप में छाप छोड़ी।